ओके माय डियर स्टूडेंट, वेलकम। आपका स्वागत है। ओके, क्लास 11th वीडियो नंबर 2 आपके पास आ रही है। ठीक है, तो यार लास्ट हमने थोड़ा सा जनरल बातें डिस्कस की थी किसके रिगार्डिंग, सीक्वेंसेस एंड सीरीज़ के रिगार्डिंग। ओके, और उसके अलावा 9.1 के कुछ क्वेश्चंस आपने सीखे थे, हल्का सा बेसिक जनरल आइडिया लिया था आपने। तो यहाँ से हमारे पास टॉपिक और सिलेबस के रिगार्डिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक की विधिवत शुरुआत होती है, जिसमें आपके पास पहला टॉपिक इन्वॉल्व होने वाला है। कौन सा? अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। ठीक है, हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या? अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। ठीक है डियर, अब यार अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हम पढ़ने वाले हैं, तो इसके बारे में आपको बहुत सारी बातें ऑलरेडी पता हैं। ठीक है, पहली चीज़ क्या पता है? पहली चीज़ आपके पास डियर ये पता है कि अगर कोई सीक्वेंस ऐसी मिल जाए A1, A2, A3 सो ऑन, ठीक है, AN एंड सो ऑन, अगर आपके पास ये एक अरिथमेटिक आपका प्रोग्रेशन है, ठीक है, इज कॉल्ड एन AP, इज कॉल्ड एन AP। अगर मैं इसको AP कह रहा हूँ, इफ़ कब कह रहा हूँ? इफ़ क्या होती है भैया AP? टू कंजिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस सेम होता है, यानी कि कोई अगर AK प्लस 1 टर्म है और उसके पिछला टर्म कोई AK टर्म है, तो इसका डिफरेंस हमेशा सेम होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। ठीक है, कोई AK प्लस 1 टर्म या AN प्लस 1 टर्म, कुछ भी कहो डियर, एक इस पूरी की पूरी सीक्वेंस में अगर n टर्म्स हैं और इसके बीच में कोई AK टर्म है, उसके बाद कौन सा आएगा? AK प्लस 1 टर्म आएगा। तो यार अगर उनका डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस सेम अगर है, तो वो आपके पास AP होती है। ठीक है, इसका मतलब बेसिकली ये हुआ कि टू कंजिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस सेम है। ठीक है डियर, इस स्टेटमेंट का मतलब हुआ कि द डिफरेंस ऑफ, यहां लिख रहा हूं, ठीक है, द डिफरेंस ऑफ टू कंजिक्यूटिव टर्म्स इज ऑलवेज क्या? कांस्टेंट। लो भैया, समझने के लिए ये लिख दिया मैंने कि अगर आपको ऐसा दिखाई पड़ जाए तो ऐसे सीक्वेंस को हम क्या बोलते हैं? AP बोलते हैं, जिसमें जो A1 है फर्स्ट टर्म, उसको रिप्रेजेंट करते हैं A से, और जो कॉमन डिफरेंस है उसको तो आपने देख ही लिया, D से रिप्रेजेंट करते हैं डियर। ठीक है, तो ये कहानी हमारे पास AP के बारे में आई थी। ठीक है दोस्त, और जो जनरल टर्म इसका हम लिख रहे थे, जो जनरल टर्म लिख रहे थे, जो जनरल फॉर्म AP के लिख रहे थे, वो क्या लिख रहे थे बताओ? जनरल फॉर्म ऑफ एन AP आपने क्या लिखा था? आपने लिखा था डियर, अगर फर्स्ट टर्म A है, कॉमन डिफरेंस तुम्हारे पास अगर D है, तो जो AP है उसका जनरल फॉर्म लिखने के लिए आप यूज़ कर रहे थे A, अगला A प्लस D, अगला A प्लस 2D, अगला A प्लस 3D, और एक कहानी आपके पास चलती रही थी, और यहाँ पे आपने इसको समाप्त किया था। nth टर्म के लिए क्या लिखा था? A प्लस n माइनस 1 इंटू D। ठीक है, इसके लिए आप 10th के लेक्चर में जा सकते हैं, उसमें हमने अपलोड किया हुआ है, और उसमें बता रखा है कि आपका ये आया कैसे। ठीक है, उसको देखें, उसमें आपने वही चीज़ हमने यहाँ दोबारा बतानी नहीं है अभी। ठीक है, आप उसको देख लें, आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो ये आपका जनरल टर्म था। इसी टर्म को हम बोलते हैं जनरल टर्म ऑफ एन AP। मतलब मेरे पास बड़ी शानदार चीज़ यहाँ से आई थी डियर, कि ये जो मेरा आया था, क्या आया था? जनरल फॉर्म ऑफ एन AP से मैं क्या लेकर आया था? जनरल टर्म, जनरल टर्म, और इसी को हमने क्या बोला था? nth टर्म ऑफ एन AP, ऑफ एन AP इज क्या था डियर? A प्लस n माइनस 1 इंटू D था, जिसको नाम दिया गया था AN। ठीक है डियर, AN इक्वल टू कितना तुम्हारे पास आया था? A प्लस n माइनस 1 इंटू D, ये तुम्हारे पास आया जनरल टर्म, और इसकी हमने बात की थी। ठीक है, ये आपके पास आ गया। तीसरी चीज़ तुम्हारे पास इसमें आई थी कि यार अगर AP के n टर्म्स के सम की बात करी जाए, ठीक है दोस्त, अगर AP की क्या, किसकी बात की जाए? n टर्म्स के सम की बात की जाए, तो क्या करते थे? ये किया था, देखो जो फॉर्मूला था वो तो ये था, क्या था डियर? सम टू n टर्म्स ऑफ n AP के n टर्म्स का सम क्या था डियर? तुम्हारे पास ये था Sn इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू D। आपके पास ये था। ठीक है डियर, आपने सम के लिए ये फॉर्मूला इस्तेमाल किया था,
और ये सम कैसे आया उसकी बात भी हल्की सी के बाद लगे हाथ कर लेते हैं, फिर बाकी चीज़ें देखेंगे। और इसी के लिए तुमने एक फॉर्मूला और लिखा था। क्या लिखा था डियर? आपने ये लिखा था क्या, एस एन इक्वल टू, आपने कहा डियर n/2 इंटू ए प्लस एल भी होता है, जहाँ एल उस सीक्वेंस का या उस ए पी का लास्ट टर्म कहा गया। और किसी किसी बुक में इसको एल को एल न लिख के ए एन लिखा है, तो कन्फ्यूज़ मत करना, ठीक है। लास्ट टर्म बोले तो ए एन भी कह सकते हैं, उसको आप एल भी कह सकते हैं। इसमें कन्फ्यूज़ मत करना कि यार एल और ए एन अलग अलग हैं या नहीं है, ठीक है। टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, ठीक है। ये आपके पास ए पी के एन टर्म्स का सम था। और आया कैसे था, इसको लाने के लिए एक सिंपल सा एल्गोरिज्म था, उसको हमने बात की थी, उसके लिए देखेंगे उसको, फिर हल्का सा जिक्र है उसका, ज़्यादा मैं उसको डिटेल में चलो बता देता हूँ एक बार, ठीक है। देखो कहानी उसकी बड़ी सिंपल सी थी। उसमें ऐसा लिखा था डियर कि अगर मैं एन टर्म्स के सम की बात करूँ, फॉर्मूला आया कैसे उसको भी देख लेते हैं। छोटा सा हिस्सा है उसका, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। देखो डियर ये है, अगर मैं एस एन की बात करूँ तो क्या कहा था मैंने इसको मैंने कहा था कि सीक्वेंस के एन टर्म्स का सम है, ठीक है डियर, सम है। यानी कि अगर मैं सम की बात करूँ, ये फर्स्ट टर्म लिखा मैंने ए, फिर सेकेंड टर्म क्या होगा ए प्लस डी, थर्ड टर्म क्या होगा ए प्लस 2d, ठीक है। अगला टर्म क्या होगा ए प्लस कितना डी, 3d, और कहानी चलते रहेगी। और लास्ट टर्म क्या आएगा आपके पास, ए प्लस n-1 इंटू डी लिखेंगे, ठीक है। कोई बड़ा इश्यू नहीं है दोस्त, आपके नंबर ऑफ टर्म्स n है, ओके। यार देखो अगर मैं इसी सीक्वेंस को रिवर्स ऑर्डर में लिखूं तो कोई बड़ा इशू नहीं होगा, सम तो नहीं बदलेगा ना, सम तो आपका सेम रहेगा। तो मैंने डियर क्या कर दिया, इसको रिवर्स कर दिया, ठीक है। मैं इसको अगर रिवर्स ऑर्डर में लिखना हो तो क्या लिखूंगा, सबसे पहले क्या लिखूंगा, ये लास्ट टर्म लिखूंगा, यानी कि a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। इसके पहले क्या आएगा, n-1 से पहले n मत कहना, हाँ n मत कहना, ध्यान रखना, n-2 माइनस कर रहे हैं, एक एक टर्म माइनस कर रहे हैं। तो ये क्या आएगा a प्लस n-2 इंटू डी। उसके पहले क्या आएगा a प्लस n-1 इंटू 3 इंटू डी, ठीक है। और चलते रहेगा, हिसाब किताब चलते रहेगा। फिर उसके बाद आया a प्लस डी, यहाँ पहुँच गया। उसके बाद क्या आया आपका लास्ट टर्म a आया, ठीक है। ये ऐसा कुछ, बाकी गहराई समझना, जगह कम हो रही तो इसलिए मैं इसको ऐसे अरेंज कर रहा हूँ, ठीक है। देखो अगर मैं इसको डियर माइनस कर दूँ, सॉरी इसको अगर मैं प्लस कर दूँ, ठीक है, इसको अगर मैं ऐड कर दूँ तो ऐड करने पर क्या मिलेगा, बताओ ऐड करने पर क्या मिलेगा दोस्त। ऐड करने पर तुम्हें ऐसा मिलेगा, इसका फर्स्ट टर्म ऐड होगा, इसका सेकेंड टर्म ऐड होगा, इसका थर्ड टर्म ऐड होगा। तो बताओ a प्लस ए कितना, 2a प्लस कितना बच रहा है n-1 इंटू डी, और इसको ऐड कर लो, कितना हो जाएगा, ये 2sn हो जाएगा, ठीक है। प्लस चलो हमने दो टर्म्स ऐड कर दिए, अब इसका सेकेंड ऐड करो, ये आपके कितना आएगा, a प्लस ए फिर से कितना 2a, ठीक है। और यहाँ पर d को कॉमन लेकर n-2 प्लस 1 बचेगा। भाई साहब बात समझना, हाँ d के साथ यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो n-2 और प्लस 1, तो n-2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, अगेन n-1 इंटू कितना, d कॉमन लिया हुआ है, ठीक है। फिर से देखो थर्ड टर्म ऐड कर रहे हैं, तो कितना आएगा, देखो डियर a प्लस ए कितना हो जाएगा 2a प्लस, फिर से d कॉमन लिया, d देखो कॉमन है, n-3 प्लस 2, फिर कितना आ जाएगा n-1 ही आ जाएगा, ठीक है। n-3 प्लस 2, ये कहानी आपकी चलती रही। और लास्ट टर्म देखते हैं, लास्ट टर्म a प्लस ए कितना हो गया 2a, और फिर से कितना आएगा n-1 इंटू डी। इतना क्लियर हुआ। तो देखो अब ये जो ऊपर थे n टर्म्स थे, नीचे थे वो भी n टर्म्स थे, ऐड करने पर, हालांकि नंबर ऑफ टोटल टर्म्स तो आपके 2n हो गए, देखो ऊपर n टर्म नीचे n टर्म 2n टर्म्स हो गए, लेकिन ऐड करने पर इन दोनों को ऐड किया, एक टर्म मिल गया, इन दोनों को ऐड किया, एक टर्म मिल गया, इन दोनों को ऐड किया, एक टर्म मिल गया। तो सारे के सारे टर्म्स को ऐड करके दो टर्म्स को बना के मैं फिर से एक टर्म बना रहा हूँ, तो फिर से टर्म्स कितने हो जाएंगे, n टर्म्स हो जाएंगे भैया, ऑब्वियस सी बात है। तो ये मेरे पास जो नंबर ऑफ टर्म्स आए वो टर्म्स कितने होंगे, n टर्म्स होंगे। कंफ्यूज मत करना डियर, ओके, कंफ्यूज नहीं करना, n टर्म्स क्यों हुआ ये समझ में आपको आ जाना चाहिए, ठीक है। कोई बड़ा इशू नहीं है, ऊपर n टर्म थे, नीचे n टर्म थे, 2n टर्म्स टोटल हो गए। अब ऐड करने के बाद फिर से 2 का मैंने 1 बना दिया, 2 का मैंने 1 बना दिया, 2 का मैंने 1 बना दिया, तो 2 के कितने हो जाएंगे, n हो जाएंगे। सिंपल लॉजिक हो गई। चलो अब बताओ मुझे, यहाँ पर अगला जो कॉन्सेप्ट तुम्हारे पास आया वो क्या आया, बड़ा आसान सा आया, ये ऐसा आया डियर, 2sn इक्वल टू, ये चीज़ n टाइम्स ऐड हुई,
1 बार, 2 बार, 3 बार, n बार। जैसे आप 1 को 2 टाइम ऐड करते हैं क्या मिलता है? 2 मिलता है। 1 को 3 टाइम ऐड करते हैं क्या मिलता है? 3 मिलता है। 1 को 4 टाइम ऐड करते हैं क्या मिलता है? 4 मिलता है। तो ऐसे ही 1 को n टाइम ऐड करोगे क्या मिलेगा? n मिलेगा। ऐसे ही इस सामान को मैंने n टाइम्स ऐड किया, क्या मिलेगा? दिस इंटू n। ठीक है, यानी कितना? 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है दोस्त, तो यहाँ से Sn कितना आ जाएगा? n/2, ठीक है, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आपके पास ये फॉर्मूला ऐसे प्रकट हुआ। ठीक है, बहुत आसान चीज़ थी, ऐसा कोई इशू नहीं है ना, प्रूफ करने को एग्जाम में आने वाला है, बस आपको पता होना चाहिए कि ये चल क्या रहा है और ऐसा कैसे आया। ठीक है, तो हमने बता दिया इसको। ठीक है दोस्त, क्लियर हुई ये बात, आपके पास समझ में आ गया। तो ये तुम्हारे पास इसका दूसरा हिसाब किताब था। ओके, इसके बाद डियर एक इसमें अगला टॉपिक इन्वॉल्व नया वाला होगा। हालांकि हमने उसको बता रखा है तुम्हें कि यार एपी की कंडीशन क्या होती है। ओके, एपी कंडीशन क्या होती है आपको बता रखा है, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा जिक्र करूंगा इसमें एक नए सामान का, जिसको हम यहाँ पे नाम देते हैं अरिथमेटिक मीन। ठीक है डियर, क्या नाम देते हैं इसको? अरिथमेटिक। यार अरिथमेटिक मीन क्या होता है फिर? बहुत आसान है यार, बहुत आसान है। ठीक है, देखो कंडीशन इसके लिए है और वही कंडीशन हमारे पास एपी के लिए लागू होती है कि यार 2 टर्म्स एपी में, सॉरी 3 टर्म्स एपी में कब होते हैं। तो मैंने एक लाइन लिखते हैं, देखो अगर मेरे पास 2 नंबर्स गिवन है, ओके गिवन, ठीक है, 2 नंबर्स गिवन, 2 नंबर्स ए एंड बी, अपने को ए और बी 2 नंबर्स गिवन है। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, क्या मैं ए और बी के बीच में कोई ऐसा नंबर इंसर्ट कर सकता हूं जिससे कि वो तीनों ए बी में आ जाएं? ठीक है, चलो नहीं समझ में आई बात, देखते हैं क्या करते हैं। एक बात सुनना गौर से कि वी कैन इंसर्ट अ नंबर, वी कैन इंसर्ट अ नंबर, अपनी ओर से हमने एक नंबर इंसर्ट किया ए, ठीक है, बिटवीन देम सो दैट ए, ये वाला ए जो हमने इंसर्ट किया वो वाला ए, और जो ये बी है, ठीक है, ये 3 किस में आ जाएं? एपी में आ जाएं। ठीक है, ये किस में आ जाएं? एपी में आ जाएं, आर इन एपी, इस तरह से कि ऐसे एपी में आ जाएं। तो ऐसा जो नंबर आया अपने पास जो हमने इंसर्ट किया, ठीक है, सच अ नंबर ए इज कॉल्ड अरिथमेटिक मीन, और इसको दिखाते ए एम से हैं, ठीक है, ऑफ द नंबर्स ए एंड बी, ऑफ द नंबर्स ए एंड बी। अरिथमेटिक मीन बचपन से पढ़ रखा है यार, आपको पता है कि मीन कैसे निकालते हैं, दोनों को ऐड कर दो अपॉन 2 कर दो, सिंपल सा है। ठीक है, तो यार अगर ये देखो निकालने का तरीका कैसे आया और क्या हमने इसमें चीज़ें लागू करी, वो देखो गौर से सुनना। हमने अभी एक लाइन कही कि अरिथमेटिक मीन के लिए कि जो ए है डियर और जो कैपिटल ए है और जो बी है, आर इन किस में आए? एपी में आए। भैया जब ये एपी में हैं, ठीक है भैया, अगर ये एपी में हैं तो सिंपल सी लॉजिक हो गई कि कॉमन डिफरेंस सेम होगा, यानी कि ए माइनस ए दिस इक्वल टू कितना होगा? बी माइनस ए होगा। कायदे से यही तो होगा डियर, कॉमन डिफरेंस सेम होगा। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं जो आपका कॉमन डिफरेंस है वो क्या होगा डियर? सेम होगा। ठीक है, तो यार अगर ये सेम होगा तो एक काम करते हैं, ए को यहाँ पटक दिया, माइनस ए यहाँ आएगा तो कितना हो जाएगा? 2a हो जाएगा। ए माइनस ए यहाँ आया प्लस ए, 2a हो गया, इक्वल टू ये माइनस ए वहाँ पटक दो तो a प्लस बी हो जाएगा। ठीक है, तो डियर यहाँ से आपको जो कैपिटल ए का वैल्यू मिला वो क्या मिला? a प्लस बी बाई 2 मिला। देखो अरिथमेटिक मीन निकालते भी ऐसे ही थे, 2 नंबर्स का अरिथमेटिक मीन कैसे निकलता है? दोनों को प्लस कर दो अपॉन 2 कर दो। ठीक है, तो यार अगर ये जो आपके पास आ गया अरिथमेटिक मीन a इक्वल टू a प्लस बी बाई 2, ठीक है, और यही हमारे पास कंडीशन भी है कि 3 गिवन टर्म्स के किस में होने के लिए? AP में होने के लिए। ठीक है, अब वो 3 गिवन टर्म्स AP में कैसे होते हैं वो बात करते हैं। बात सुनना, गौर से सुनना। अच्छा, इसमें एक लाइन लिख रहा हूँ छोटी सी,
कि if 3 numbers A, B, C are in AP, if बताओ फिर क्या दिखाई पड़ेगा तुम्हें, जो ये बीच वाला नंबर होगा डियर पक्का इन दोनों का अरिथमेटिक मीन होगा। एग्जांपल अगर देखना चाहो देख सकते हो, देखो 2, 4, 6, 8 ये आपके AP में है, कॉमन डिफरेंस सेम दिखाई पड़ रहा है। और अगर 3 टर्म्स की बात करो ना, तो ये जो बीच वाला टर्म है ना भैया, बीच वाला टर्म जो आपके पास है वो इनका अरिथमेटिक मीन है। 6 + 2 कितना हो जाएगा 8, 8 का हाफ 4। अगर इन तीनों की बात करूँ ना तो भैया क्या हो जाएगा, ये 8 + 4 कितना 12 का हाफ कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो ये इसका अरिथमेटिक मीन हो गया। तो वही मैं कह रहा हूँ यहाँ पे को कि यार अगर ये तीनों AP में हैं तो डेफिनेटली हर हाल में किसी भी सूरत में जो ये आपका डियर बीच वाला है B वो A + C/2 होगा। और यहाँ से मैं एक लाइन लिख सकता हूँ कि जो 2B = क्या आएगा A + C आएगा। हम AP के लिए ये कंडीशन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है भैया, ये आपके पास आ गया AP का अरिथमेटिक मीन, कंडीशन ऑफ AP भी आ गया। ठीक है दोस्त, इतना सीख लीजिए पहले, उसके बाद जाके इसके कुछ और कॉन्सेप्ट हैं छोटे मोटे से कि आपके पास अगर 3 नंबर्स आपने लेने हैं तो आप क्या लोगे। ओके, आपने A और B के बीच में अगर n अरिथमेटिक मीन लेने हो तो उसके सम कितने आएंगे वो हम बात करने वाले हैं। ठीक है, पहले इतना समझ लो अच्छी तरह से, इतना नोट कर लो, फिर जाके डियर में अगला कॉन्सेप्ट आपके सामने रखने वाला हूँ। देखो लास्ट कॉन्सेप्ट इसका है छोटा सा, तो वो क्या है कि यार हमने अरिथमेटिक मीन की बात करी, इसी का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आपका काम आएगा, बहुत आगे तक काम आएगा, कॉन्सेप्ट अच्छा भी है। तो ये क्या है डियर, आप A और B के बीच में, ठीक है, हमने क्या किया अभी A और B के बीच में अपनी ओर से एक नंबर इंसर्ट किया, और ये जो नंबर था, ठीक है, A और B के बीच में हमने एक नंबर इंसर्ट किया डियर। ठीक है, A और B के बीच में हमने नंबर इंसर्ट किया, वो नंबर था आपके पास क्या A। और इस A के बारे में दास्तान ये थी कि जो A था डियर वो A + B/2 था। ठीक है, तो यार इसी तरह से हम A और B के बीच में कितने भी नंबर इंसर्ट कर सकते हैं, कितने भी नंबर इंसर्ट कर सकते हैं जिससे कि रिजल्टिंग जो सीक्वेंस मिले आपको AP मिले। जैसे अगर मैं लेट A1 A2 A3 एंड सो ऑन AN, ठीक है, आर n numbers between A and B such that A, पहला वाला A, उसके बाद A1, फिर A2, फिर A3, सो ऑन AN, और फिर उसके बाद आपका लास्ट B R in AP। ऐसा हो सकता है। ठीक है, अपने पास रिजल्टिंग सीक्वेंस कैसी आ सकती है डियर, AP में आ सकती है। ठीक है, तो यार अगर ये AP में है तो एक बात बताओ, ये बीच में n नंबर्स हैं, एक नंबर ये है, एक नंबर ये है, तो नंबर ऑफ टर्म कितने हो गए n+2 हो गए डियर। ठीक है, n+2 हो गए। तो यार n+2 अगर आपके पास नंबर हो गए तो जो B है वो कौन सा टर्म होगा, n+2 टर्म होगा। ठीक है, B क्या होगा आपका n+2 टर्म होगा। तो यार B को मैं क्या लिख सकता हूँ, A + n+2 - 1 × D। an का फॉर्मूला अप्लाई किया ना, ठीक है, an का फॉर्मूला अप्लाई किया कि A + n - 1 × D, n के बदले क्या होगा n+2 होगा। तो भैया ये कितना आ जाएगा, B प्लस यहाँ आएगा तो -A = n + 1 × D। आपके पास बड़े आराम से D का वैल्यू आ गया, कितना आ गया, B - A अपॉन कितना n+1। ये भाई मेरे पास किसकी वैल्यू आई, ये मेरे पास D की वैल्यू आई। और इससे मैं सारे के सारे टर्म्स क्या कर सकता हूँ, फाइंड कर सकता हूँ, A1 से लेकर कहाँ तक, AN तक। कैसे फाइंड कर सकता हूँ, देखो डियर, अगर मैं A1 की बात करूँ, ठीक है, अगर मैं A1 की बात करूँ तो जो सीक्वेंस था वो क्या था, सीक्वेंस ये था डियर, पहला टर्म A था, फिर A1 था, फिर A2 था, ठीक है, और कहानी आपके पास चल रही थी, फिर AN था, फिर आपके पास B था। भाई साहब ठीक है इतना, यार जब इतना तुम्हारे पास आइडिया आ गया तो जो A1 होगा डियर, जो A1 होगा वो क्या होगा, A + D होता है, सेकेंड टर्म हुआ ना कायदे से, तो A कायदे से सेकेंड टर्म हुआ, A + D हुआ। तो यार A + D हुआ तो ऐसा मिलेंगे A + D, यानी कि
ए तो ए रहेगा, डी आपके पास कितना आएगा, बी माइनस ए अपॉन एन प्लस वन। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ए वन निकालने के बाद मैं ए टू भी निकाल सकता हूँ। देखो ए टू क्या होगा, ए टू इसके मुताबिक क्या होगा, बताओ क्या होगा, थर्ड टर्म है तो ए प्लस टू डी होगा, ए प्लस टू डी होगा। तो कितना आ जाएगा डियर, ए के बदले ए प्लस टू इंटू डी के बदले कितना, बी माइनस ए अपॉन एन प्लस वन आ गया सेकेंड टर्म। ठीक है, अच्छा सेकेंड टर्म कौन सा वाला, जो हमने इंसर्ट किया वो सेकेंड टर्म, और जो ए पी है उसके अकॉर्डिंग कौन सा टर्म है, थर्ड टर्म है। भैया इसमें कन्फ्यूजन करना, ध्यान रखना इस बात का, एक क्वेश्चन बहुत अच्छा है इसका अभी। ओके, तो भैया अपनी ए पी का थर्ड टर्म और जो हमने अपनी ओर से इंसर्ट किए हैं नंबर उसका सेकेंड टर्म है। ठीक है, थर्ड टर्म कितना आ जाएगा, ए प्लस कितना डी। देखो थर्ड टर्म यानी कि ए थ्री की बात हम करेंगे, इंसर्ट किया हुआ थर्ड टर्म वो ए पी का कौन सा होगा, फोर्थ टर्म होगा, ए प्लस थ्री डी होगा फिर ये। ठीक है, यानी कि ए प्लस थ्री इंटू बी माइनस ए अपॉन एन प्लस वन। ठीक है, अच्छा ये कहानी आपकी आगे चलती रहेगी। और अगर मैं nth टर्म की बात करूं, यानी कि अपना an की बात करूं, ठीक है, ये चलते रहा, ये चलते रहा, और an की बात की जाए तो an क्या होगा डियर, an तुम्हारे पास ये होगा a प्लस एन डी होगा। ठीक है, a प्लस एन डी होगा, मतलब क्या होगा, जो अपना an होगा डियर, सीक्वेंस का जो an होगा वो n प्लस वन टर्म होगा। ठीक है, सीक्वेंस का जो an होगा वो n प्लस वन टर्म होगा। क्यों होगा, क्योंकि पहला टर्म a है, दूसरा टर्म a1 है, तीसरा टर्म a2 है, चौथा चलते रहा और बीच में कहीं an आ रहा है। ठीक है, तो यार बीच में ये n है, ये बीच में n है, और इस a ने मिला के n प्लस वन कर दिया, तो जाहिर है भैया an कितना होगा, a प्लस एन डी। ठीक है, कितना आ जाएगा फिर ये ऐसा आ जाएगा, कैसा आ जाएगा डियर, a प्लस एन इंटू बी माइनस ए अपॉन एन प्लस वन। भाई साहब वक्त की नज़ाकत और बात को समझना, कोई बड़ा इश्यू नहीं है। ठीक है, जो अपना an है वो an आपका n प्लस वन टर्म होगा ए पी का। ठीक है, n प्लस वन टर्म होगा तो कैसे निकालोगे उसको, an इक्वल टू ए प्लस एन प्लस वन माइनस वन इंटू डी आएगा भाई। तो कितना बचेगा, a प्लस एन डी तो बचेगा, क्या नहीं बचेगा, क्या a प्लस एन डी बचेगा भैया, an इक्वल टू वही लिखा हुआ है, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। ठीक है, ए पी में जो अपने अपनी ओर से n टर्म्स इंसर्ट किए हैं उसका n टर्म कैसे आएगा, फिर ऐसे आएगा। ये तुम्हारे पास इसका लास्ट कॉन्सेप्ट हो गया। इसके बाद हमारे पास विधिवत क्या शुरू हो जाएगी डियर, एक्सरसाइज शुरू हो जाएगी। अभी पहले इतना आप ढंग से नोट करें, उसके बाद जाके हम एक्सरसाइज पे आएंगे अपने अगले वीडियो में। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है, जल्दी मिलते हैं डियर, बाय, ख्याल रखिए अपना, आराम से रहिए। ओके।